वेलकम बैक। अभी आपको खबर दें, ए ईमान वालों, अल्लाह से अहद की पासदारी करो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर शेख अली अल हुज़ैफी का खुतबा हज। खुतबे में कहा, तौहीद पर अमल दरामद अहले ईमान का खासा है। मुसलमानों को हर मुसीबत में सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। किसी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुंचे। हमेशा सच बोलें और गलत बयानी से गुरेज करें। गीबत से दूर रहो, अल्लाह ताला ही दुआएं कबूल करने वाला है। हुजाज कराम हर लम्हा मगफिरत की दुआ करते रहें। खुतबा हज में मुसलमानों के लिए अमन और सलामती की दुआ भी की गई। मैं आपको वसीयत करूंगा और नसीहत करूंगा कि आप अल्लाह ताला की तकवा इख्तियार करें, क्योंकि इसी में आपकी दुनिया और आखिरत की अल्लाह ताला सूरह हज में फरमाता है, ऐ लोगों, अपने रब से डरते रहो और उसकी तकवा इख्तियार करो, क्योंकि क़यामत का जो मंजर है वो बहुत खौफनाक है और बहुत अजीम चीज़ है। जिस दिन हर शख्स जो है वो भूल जाएगा, माँ जो है वो अपने बच्चों को भूल जाएगी और हर हमल ठहर जाएगा और लोग इस कैफियत में होंगे जैसे वो किसी नशे की कैफियत में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का अज़ाब बहुत खौफनाक है। और तक़वा का तकाज़ा ये भी है कि हम क़यामत के दिन की तैयारी करें और नेकियों पे अमल दरामद करें और गुनाहों से बचाव इख्तियार करें। अल्लाह ताला ने बरमरा कुरान में ऐलान किया है कि अल्लाह ताला ही हक है और वही मुर्दों को जिंदा करता है और वो हर चीज़ पर कादिर है और क़यामत के दिन ने बहरहाल आना है और अल्लाह ताला ने कब्रों में से बंदों को दोबारा मबूस फरमाना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से फ़ज़ा गूंज उठी। हज रुकने आज़म वकूफ़ा अरफ़ा अदा। आज़मीन हज ने ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ अदा की। मस्जिद नमरा में खुतबा हज सुना। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 50 ज़बानों में नशर किया गया। हुजाज किराम गुरूब आफ्ताब के बाद मैदान मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे। हुजाज किराम ने मगरिब और इशा की नमाज भी एक साथ अदा की। मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। इबादत के साथ रमी के लिए किंकरियाँ जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को मिना पहुँचकर सबसे बड़े शैतान को किंकरियाँ मारेंगे। हुजाज कुर्बानी और सर मंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हज को मुबारकबाद। कहा, हज अल्लाह की रहमत के हुसूल का बेहतरीन मौका है। हज इत्तेहाद का एहसास उजागर करता है। वज़ीर आज़म का आलमी अमन, अदल, रवादारी, भाईचारे पर जोर। कहा, ये उसूल फलाह इंसानियत के कुंजी हैं। पाकिस्तानी कौम अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ को है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी हुजाज कराम को मुबारकबाद। हुजाज कराम समेत मुसलमानों से दुनिया भर में अमन, सुकून और सलामती के लिए दुआओं की अपील। पाकिस्तान समेत उम्मत मुसलमा की बका और सलामती की दुआ के लिए खुसूसी अपील। कहा, हज इज्तिमाई उम्मत के बाहमी इत्तेहाद और जज्बा इसार का मज़हर है। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ एक दिन बाकी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत बैल, बकरे और ऊंट मौजूद हैं। खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव तेज। शहरियों के मनपसंद जानवर घर ले जाने के जतन। व्यापारियों के ग्राहकों को देखकर नखरे बढ़ चुके हैं। ईद कुर्बा में चंद घंटे बाकी। मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी है। तफसीलात जानते हैं शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान के सिलसिले में शहर की मुख्तलिफ मवेशी मंडियां खरीदारों से भर चुकी हैं। जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही।
खरीदारों ने कहा कि कीमतों में आखिरी रोज मामूली कमी आई, तहम अब भी ज्यादा हैं। ये गाय खरीदे हैं लेकिन महंगाई बहुत है, फिर ये बकरे वगैरह खरीदे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है, बस यही लाए इस महंगाई के दौर में। पिछले हिसाब से जो आजकल बहुत ज्यादा ही है, ज्यादा महंगाई की वजह से जो है ना चंद घंटे रह गए हैं मंडी में जी जी, तो उसके बावजूद व्यापारी कम नहीं कर रहे। कम तो कर ले लेकिन हाथ ऐसी हो गई कि बस वो महंगाई की वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सर अभी माशाल्लाह हमने तकरीबन 13 बकरे लिए हैं, जिसमें 2 दुम्बे हैं जी जी। और बाकी बकरे हैं, और माशाल्लाह एक गाय ली है और एक ऊँट लिया। और इस दफ़ा मंडी के रेट बहुत ज़्यादा है। बड़ा जानवर जो है वो थोड़ा आपको कदरे बेहतर मिल जाता है, लेकिन जो छोटा जानवर है बकरा जैसे ऊँट जैसे ये दुम्बा वगैरह बहुत रेट है इनका, बहुत महंगे हैं। पिछले साल से बहुत रेट है इनका। अच्छा ये बताएं ये कितने का लिया है? ये सर 7 लाख का। 7 लाख का जी। तो कम नहीं कर रहा था? नहीं सर, कम करके 6.5 लाख का लिया। 6.5 लाख। तो कितने जानवर कर रहे हैं ऊँट के अलावा? ऊँट के अलावा सर 13 बकरे हैं और 5 बच्चे हैं। 5 बकरे अलहदा है तो 5 दुम्बे हैं। दूसरी जानिब व्यापारियों ने कहा महंगाई के बायस इमसाल जानवरों के दाम भी बढ़े हैं। सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवरों की खरीदारी तो जारी है, लेकिन अक्सरियत महंगाई के बायस ये सुन्नत अदा करने से कासिर हैं। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एलामिया में कहा गया पाकिस्तान और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक 2.0 के तहत आला मेयार के मनसूबों को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दिफाई एंड सिक्योरिटी ताउन और आलमी और इलाकाई उमूर पर करीबी राबते जारी रहेंगे। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत, कौमी सलामती के लिए मुस्तकिल हिमायत का आयादा, गवादर पोर्ट की इलाकाई राबिता मरकज के तौर पर तरक्की और खंजराब पास के मौसर इस्तेमाल पर भी इत्तेफाक किया गया। चीन 2 पाकिस्तानी खलाबाजों को तरबियत और 1 पाकिस्तानी खलाबाज को चीनी खलाई स्टेशन भेजेगा। चीन का पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत की चीनी मंडी तक रसाई आसान बनाने और ज़रई सरमायाकारी की हौसला अफजाई का ऐलान। पाकिस्तान ने संगियांग, ज़ोंग, हांगकांग और जनूबी बहरा चीन से मुतालिक चीन के मौक़िफ़ की हिमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन का 4 रोज़ा दौरा वतन वापस पहुँच चुके। चीन ने गुज़श्ता 75 बरस में बेमिसाल तरक्की की। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में करोड़ों अफराद गुर्बत से बाहर आए। मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा 2010 के सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीन के नायब सदर ने 75 साला ताल्लुकात की सालगिरह का केक काटा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन एग्रीकल्चर ताउन पर वर्कशॉप से खिताब। कहा पाक चीन दोस्ती को ज़राअत, सनत और तहकीक को तरक्की और दीगर स्ट्रेटेजिक शोबों में नए इनकलाब में तब्दील करेंगे। हकीकी मानों में ज़रई तब्दीली के लिए तहकीकी मराकज़ को दोबारा फ़ाल बनाना होगा। हम मिलकर पाकिस्तान के ज़रई शोबे में अहदाफ के हुसूल के लिए काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफूद की मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने फैन सिंह कंपनी के वफ्द से मुलाकात में पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म की शिनडोंग यिनशो ग्रुप कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मुलाकात में पाकिस्तान में बहरी शोबे की तरक्की, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, मादनियात की प्रोसेसिंग और सनती ताउन के शोबे में ग्रुप की बढ़ती हुई सरमायाकारी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने चाइना कम्युनिकेशन कॉन्ट्रैक्शन कंपनी के चेयरमैन और चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के नुमाइंदों से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IBI कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान चीनी कंपनियों को अपने कारोबार के फ़रोग़ और तोसी के लिए भरपूर ताउन फ़राहम करेगा। सी पैक 2 के तहत खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं।
اور یہاں آپ کو خبر دیں گے، پاکستان کی ایران امریکہ کے درمیان ثالثی کے کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ TRT کے مطابق پاکستان دونوں فریقین کے مابین قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ثالثی اور سفارتی کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو نئی تقویت دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ سید عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کی بجائے خاموش روافت اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ امریکہ اور ایران کے مابین توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت نے پاکستان کو نمایاں سفارتی قوت بخشی۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا۔ مسلم ممالک کو بیرونی دباؤ سے آزاد کردار ادا کرنا چاہیے۔ خطے میں صہیونی نظام کمزور اور اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ خطے کے عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا کہنا تھا کہ دشمن کے موقع پر پیغام کو تباہ کن حملوں سے بالکل بے بس کر دیا۔ امریکی جارحیت کے جواب میں ایران نے ہتھیار نہ ڈال کر اسے تھپڑ رسید کیا۔ امریکہ کے پاس اب تخریب کاری کے لیے خطے میں کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں رہے گی۔ خطے میں کشیدگی کم ہوتے ہوتے پھر بڑھنے لگی۔ امریکی فورسز کے جنوبی ایران میں فضائی حملے، سینٹ کام کا ایران کی ڈرون لانچنگ تنصیبات اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج جنگ بندی کے دوران تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی افواج کا دفاع کرے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں دھماکوں کے بعد صورتحال کنٹرول میں ہے۔ ایرانی فورسز کا رد عمل پاسداران انقلاب کا خلیج فارس میں MQ-9 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی F-35 فائٹر جیٹ پر بھی فائرنگ۔ ایرانی فوج نے کہا کارروائی کے بعد امریکی فائٹر جیٹ فضائی حدود سے واپس چلا گیا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی کی امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی۔ ابراہیم رضائی نے اپنے بیان میں کہا، شیشے کے گھروں میں رہنے والوں اپنے شیلٹرز تیار کر لو، بنکرز میں جانے کی تیاری کر لو۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی نے بیان میں کہا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو تہران پہلے سے زیادہ طاقتور جواب دے گا۔ ایران نے ممکنہ حملے کی صورت میں اپنے اہداف پہلے ہی طے کر رکھے ہیں۔ دشمن کو نئی حکمت عملی اور سرپرائز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوبارہ جنگ چھڑی تو کارروائیاں مشرق وسطی سے باہر تک پھیلیں گی۔ آبنۂ ہرمز ہر صورت کھلی رہے گی، ایران سے بہتر ڈیل ہوگی یا پھر کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران کے ساتھ قطر میں معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں۔ ابتدائی دستاویزات کے اہم نکات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مزید چند روز لگ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ معاہدہ چاہتے ہیں لیکن صرف اچھا معاہدہ ہی قبول کیا جائے گا۔ ناظرین آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اچھا معاہدہ ہی قبول کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران کے ساتھ قطر میں معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں۔ ابتدائی دستاویزات کے اہم نکات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے میں مزید چند روز لگ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ معاہدہ چاہتے ہیں لیکن صرف اچھا معاہدہ ہی قبول کیا جائے گا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں مریم نواز سے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک چیف انویسٹمنٹ آفیسر اور ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا۔ بینک آف پنجاب میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں شراکت داری کی پیشکش کی۔ مریم نواز نے کہا باکو اربن فورم میں پنجاب حکومت کے اپنی چھت اپنا پروگرام کو سراہا گیا۔ پروگرام کے تحت 1 سال میں 1 لاکھ سے زائد گھر بن چکے ہیں۔ پنجاب کے ہر حصے میں الیکٹرک بس اور ای بائک پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ مریم نواز نے ترقیاتی منصوبوں میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے تعاون کو خوب سراہا۔ کچھے میں امن کی بحالی تک آپریشن جاری رہے گا۔ سندھ میں نئے اسپتال اور تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ہندو برادری کے رہٹ کی مندر کا دورہ۔ سنت سعد رام کی وفات پر تعزیت کا اظہار، کہا سعد رام کی وفات سے ایک بڑا خلا پیدا ہوا۔
آپ کو بتائیں کچے میں امن کی بحالی تک آپریشن جاری رہے گا. سندھ میں نئے اسپتال اور تعلیمی ادارے بند رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. وزیر اعلیٰ سندھ کا ہندو برادری کے رہڑ کی مندر کا دورہ. سنت سعد رام کی وفات پر تعزیت کا اظہار. کہا سعد رام کی وفات سے ایک بڑا خلا پیدا ہو چکا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مینا میں پاکستانی حجاج کرام کے کیمپس کا دورہ کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے مختلف کیمپس کا معائنہ کیا اور حجاج کرام کے لیے سہولیات کا مشاہدہ کیا. اس موقع پر محسن نقوی 100 سالہ بزرگ حاجی سے خصوصی طور پر ملے, ان کی خیریت دریافت کی اور معمر ترین حاجی کی ہمت کو سراہا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے حجاج کرام سے کیمپس میں فراہم کردہ سہولیات کے بارے میں دریافت کیا. حجاج کرام سے رہائش اور کھانے پینے کی سہولیات کے بارے میں پوچھا. حجاج کرام نے کہا کہ اس بار انتظامات اچھے ہیں, کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن عملے نے بہت تعاون کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور ان کی ٹیم کی محنت کی تعریف کی اور کہا ہر حاجی ہمارے لیے بہت خاص ہے, آپ کے مسائل کے حل کے لیے عملہ موجود ہے. محسن نقوی نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس بار حجاج کرام کی پاکستان میں امیگریشن کی بہت بڑی سہولت فراہم کی. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزارت حج کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں. ابھی آپ کو بتائیں پنجاب کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ذرائع کے مطابق اوکاڑا, منڈی بہاؤالدین, ملکوال اور پھالیا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے. لوگ کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی گہرائی 12 کلومیٹر تھی اور مرکز جہلم کے جنوب مغرب میں 58 کلومیٹر دور تھا. زلزلے کے بعد شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. ناظرین, ملک بھر میں بہری برادری آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہے. کراچی میں صدر کی طاہری مسجد میں نماز عید الاضحیٰ کا مرکزی اجتماع ہوا. عید کی نماز میں بہری برادری کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. عید کے اجتماعات میں ملک بھر میں امن و سلامتی, خوشحالی اور ترقی کے لیے دعائیں کی گئیں. نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا جو کہ عید کے تیسرے روز تک جاری رہے گا. اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تاکہ قربانی کے مراحل پرامن انداز میں مکمل ہو سکے. دوسری جانب اسرائیلی فوج نے سیز فائر کی دھجیاں اڑا دیں. لبنان میں بڑی فوجی کارروائی, ریسکیو عملے کے 7 ارکان شہید, متعدد زخمی. بیروت کے کئی علاقوں کو خالی کرنے کے احکامات. اسرائیلی فوج کے مطابق مشرقی علاقے وادی بقا میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اسرائیلی فوج نے سیز فائر کی دھجیاں اڑا دیں. لبنان میں بڑی فوجی کارروائی, ریسکیو عملے کی 7 ارکان شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے. جیت کی لگن, شاہین تیاریوں میں مگن. پنڈی اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کی پریکٹس. ورلڈ کپ سے پہلے مزید آپشنز پر بھی کام کرنا ہوگا. ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی گفتگو. پاور پلے میں زیادہ رنز بنانے اور وکٹیں اڑانا اہم قرار دیا. پاکستان کو آسان نہیں سمجھ سکتے. سینئرز کے عدم موجودگی میں نوجوان کھلاڑیوں کے پاس پرفارمنس دکھانے کا بہترین موقع ہے. میتھیو شارٹ کی پریس کانفرنس. سعودی عرب میں پاکستان انٹرنیشنل اسکول ریاض کے زیر اہتمام رنگا رنگ مینا بازار کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ, والدین, اساتذہ, سفیر پاکستان کی اہلیہ عائشہ احمد اور اسکول لنک آفیسر جنت حسین نے خصوصی شرکت کی. مہمانوں نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور اسکول انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا. مینا بازار میں کھانے پینے, ملبوسات اور ہاتھ سے تیار کردہ ثقافتی اشیاء کے سٹالز حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے. اس موقع پر پاکستان انٹرنیشنل اسکول ریاض کے پرنسپل راجہ عرفان اور SMC کے چیئرمین ڈاکٹر آصف محمود نے کہا مینا بازار کا مقصد کمیونٹی کو خوشگوار اور مثبت ماحول فراہم کرنا ہے جہاں لوگ تفریح کے ساتھ اپنی ثقافت سے بھی جڑ سکیں. انہوں نے کہا کہ 10 سال بعد مینا بازار کو بھرپور انداز میں منایا جا رہا ہے. تقریب میں شریک خواتین اور طلباء نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی ہر سال ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں گے.
मशरकी लंदन में मौसीकी, सकाफत और नई सलाहियतों के नाम एक खूबसूरत और यादगार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां बरतानिया में उभरते हुए गुलकार टैलेंट फरहान अली को मुनफरिद अंदाज में मुतारिफ करवाया गया। तकरीब की मेज़बानी राना हमीद नवाज ने की, जबकि इवेंट को खुसूसी तौर पर साकिब संधू ने ऑर्गेनाइज किया। इस मौका पर बॉलीवुड और पाकिस्तानी धुनों ने हाज़रीन के दिल जीत लिए, जबकि पाकिस्तानी कम्युनिटी खुसूसन तलबा ने अपनी सकाफती मौसीकी को भरपूर अंदाज में उजागर किया। फैंस का जोशो खरोश दीदनी था और शुरका ने खुशी और हौसला अफजाई के तौर पर डॉलर्स और पाउंड्स निछावर किए। मारूफ आर्टिस्ट आमिर हाशमी ने भी फरहान अली के साथ परफॉर्म करके महफिल को 4 चांद लगाए। तकरीब में शुरका ने नए टैलेंट को भरपूर पजीराई दी और उसे बरतानिया में पाकिस्तानी मौसीकी के फ़रोग़ की मुस्बत मिसाल करार दिया। आप लोगों का आने का आप लोगों ने टाइम दिया, हमने कोशिश की है कि नया टैलेंट यूके में उसको लॉन्च करें। फरहान अली पाकिस्तान में शो कर रहा था माशाल्लाह, और बहुत बड़े गाने से करना इससे जो अली शेर हैं उसके ये बन रहे हैं। सारे गाने गए थे वहाँ पर इंडिया में, एंड कोशिश हमने की है ब्रिटेन्स म्यूजिक काउंसिल से कि हम ऐसे टैलेंट को लेके आए जो हकदार हैं, जिनकी आवाज़ है। हमारी कोशिश होती है कि हम आगे लेके आएँ। तो बहुत शुक्रिया एंड फरहान अली वेल डन, आपने इतना अच्छा किया, मज़ा आया हमें सबको। जितनी भी गैदरिंग थी सब ने एंजॉय किया और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भी इससे बड़े बड़े इवेंट करेंगे, इंशाल्लाह कोर्ट में भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। लंदन में एक इवेंट में आए थे, बहुत अच्छा इवेंट था। कम्युनिटी जो लंदन में हमारी देसी कम्युनिटी है वो सब इकट्ठे हुए यहाँ पे, बहुत अच्छी गैदरिंग हो गई और एक न्यू टैलेंट जो यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस हुआ। मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि मेरे साथ जितने भी लोग थे सब ने बहुत इंजॉय किया। इसी बात का जो है मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लॉन्चिंग थी यहाँ पे आज लंदन में, तो इंशाल्लाह आगे इसको कैरी ऑन करेंगे। तो इंशाल्लाह और कुछ तक हम इसको लेकर जाएंगे ना, हमारा जो इवेंट इंशाल्लाह। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने और माशाल्लाह फरहान भाई ने बड़ा अच्छा गाया और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम या कुछ ऐसा था। बिल्कुल ही मैच्योर सिंगर थे और वेरी नाइस, बहुत इंजॉय किया। थैंक यू सो मच और आई होप कि नेक्स्ट आने वाले फंक्शंस और इवेंट्स और we hope to see him in O2 as well. आज का इवेंट बहुत अच्छा था। टुडे इवेंट वाज वेरी गुड एंड वेरी वेल सेटल्ड और बहुत अच्छा रहा सब कुछ। ऐसे इवेंट्स बिल्कुल होने चाहिए, जैसे कि न्यू टैलेंट्स को प्रमोट करना चाहिए। सो आई थिंक वी शुड गो फॉर दिस टाइप ऑफ इवेंट्स। और ये वजीर में जो इवेंट आज को है ये वेरी वंडरफुल रहा है सबके लिए भी, सबने बहुत इंजॉय किया है। हर एजेस के हर ग्रुप के लोग यहाँ पे आए, जो कि सबसे अच्छी बात है इस इवेंट की कि हर जनरेशन इसको enjoy किया है। and I think we should promote new talents और best of luck for everyone new upcoming guys जो इस तरह की events करना चाहते हैं। बस नाज़रीन, बार्सिलोना में एडवाइज़र टू चेयरमैन ओवरसीज़ एसोसिएशन फोरम इंटरनेशनल स्पेन चौधरी हसनैन ज़ाकिर जलियानी ने कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना मुराद अली वज़ीर से मुलाकात के दौरान स्पेन में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल, कौंसलर सहूलियात की बेहतरी, कम्युनिटी वेलफेयर और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौका पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के इत्तेहाद, नौजवानों की फलाह बहबूद और स्पेन में पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के उमूर भी ज़ेर बहस आए। चौधरी हुसैन ज़ाकिर जलियानी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के मसाइल के हल के लिए कौंसल खाने के किरदार को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कहा कि कौंसल खाना पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत और सहूलत के लिए अपनी जिम्मेदारियां भरपूर अंदाज में अंजाम देता रहेगा। और बार्सिलोना में चेयरमैन ओवरसीज़ एसोसिएशन फोरम इंटरनेशनल स्पेन और डायरेक्टर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फॉर IPCIA चौधरी इफ्तिखार हाकिम गुज्जर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाबर अली चौधरी और नायब सदर चौधरी एहसन असलम गुज्जर पाकिस्तान के कामयाब और मसरूफ दौरे के बाद बार्सिलोना पहुंच गए, जहां ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी और तंजीमी अहदेदारान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के दौरे के दौरान वफ्द ने मुख्तलिफ समाजी, फलाही, हुकूमती और तंजीमी शख्सियात से मुलाकातें की, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों, रियासती इदारों के किरदार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया गया। बार्सिलोना वापसी पर
तंजीमी अहदेदारान की जानिब से पुरतकल्लुफ़ पेशाई का एहतमाम भी किया गया, जिसमें चौधरी सिकंदर मांगट, सैयद जावेद, हुसैन शाह, चौधरी फयाज बड़ाए, चौधरी अशफाक कोटला, चौधरी अंसर तारड़, चौधरी हसनैन जाकिर, मोहम्मद एजाज, राजा मोहम्मद सफदर, हाजी राजा असद और ज़रार असलम समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।